जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज हम देखेंगे भागवत गीता का, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहाँ से हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम अध्याय में नहीं आए हैं, अभी तक जो पृष्ठभूमि है हम वहीं पे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक एक शब्द, एक एक वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे सुनिए। ठीक है, तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, समझते हैं। आप अगर लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं समझेगा, इसलिए आप पुराने वीडियोस देख के तभी आगे बढ़िए। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। ये अर्जुन से वो कहते हैं, भक्त भी हो और मित्र भी हो। इसका तात्पर्य यानी कि इसका मतलब यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है, उनके लिए है, उनके हित में है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं जो आध्यात्मिक हैं। ठीक है, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी। ज्ञानी जिन्हें ज्ञान है, जो ज्ञानी है, योगी हैं जो, और ऐसे भक्त जो निर्विशेषवादी हैं। ध्यानी और भक्त, यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, कौन सी नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। प्रथम पात्र किसे बना रहे हैं? अर्जुन को, प्रथम व्यक्ति, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव इसलिए यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले सूर्यदेव ने मनु को बताया और मनु ने से इक्ष्वाकु को बताया, तो ये कैसे वो इस तरीके से चली आ रही थी, फिर ये बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो वापस से वो चलाएं, और इस बार साक्षात श्री कृष्ण जी ही अर्जुन को बता रहे हैं। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि हमें पता है अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य जो कि उनके सामने है, तथा घनिष्ठ मित्र था। इसीलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है, जो भक्त भी हो, मित्र भी हो। कहने का तात्पर्य मतलब यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप यहाँ पे बोर हो सकते हैं, ऊब सकते हैं, पर आपको ऊबना नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज़ें हमें पहले अच्छी नहीं लगती हैं। हम अभी तक अध्याय 1 पे नहीं आए हैं, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं कि क्यों गीता का लोक जन में आना ज़रूरी था, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उसे वापस से अर्जुन को सुनाया, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब 5 प्रकार का संबंध हो सकता है भक्त और भगवान के मध्य। क्या क्या? कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी निष्क्रिय है। ठीक है, कोई सक्रिय अवस्था में, यानी उसे सब पता है, यहाँ उसे पता नहीं है। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, जैसे आप देखते हो कि कोई उन्हें अपने माता पिता के रूप में मानता है, कोई पति के रूप में मानता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होगा, जैसे देवी अक्का शिव जी के लिए बन गई कि मैं वही मेरे पति हैं। मीराबाई श्री कृष्ण जी को मान लिया कि मेरे पति हैं। कोई माता पिता, अक्सर आप देखोगे भक्त उन्हें माता पिता की तरह रखते हैं, कोई सखा के जैसे। तो इस तरीके से अर्जुन और कृष्ण का संबंध कैसा था? सखा रूप में था, इसीलिए ये कैसी है? सख्य भाव है। और भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है, और यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। निस्संदेह हर एक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। आपके अंदर भक्ति नहीं है तो ये जागृत नहीं होगा। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, बल्कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला चुके हैं। शाश्वत संबंध हमारा क्या है? भगवान से। हम दुनिया में आते हैं तो ये बोल के आते हैं कि हम जा रहे हैं तो आपके भक्ति भजन करेंगे, मोह माया में रहते हुए भी आपको नहीं भूलेंगे, पर यहाँ के भूल जाते हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। हर कोई भगवान को प्यारा है, हर एक छोटा से छोटा जीव भी।
यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। भक्ति योग की प्रक्रिया से ही तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। मैत्री में यानी मित्रता में। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत यानी साक्षात दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। तो परम ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। किसने स्वीकार किया? अर्जुन ने। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कल्मश से अरंजित हैं, यानी भौतिक सुख संसाधनों से परे हैं। पुरुषमम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे इसलिए अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, यानी चापलूसी। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि श्री कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, बल्कि नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण यानी प्रचार करते हैं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत धृतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसीलिए मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार यानी कहने के अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबरना है। भौतिक अज्ञान यानी जो माया में है, जो सब कुछ दिखने में अच्छा अच्छा है पर कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उस अज्ञान से उबरना है जो फंस चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही
अनस्तित्व के परिवेश में है, यानी हमारा अस्तित्व ही कहाँ पे है, अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का क्या मतलब है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।